ओम शम शनिश्चराय नमः। मैं उर्वशी जैन और आप सभी का बहुत बहुत अभिवादन करती हूं MH1 न्यूज के बहुचर्चित कार्यक्रम जय शनि महाराज में। प्रत्येक शनिवार की तरह दोस्तों आज का शनिवार भी आपके लिए अहम रहेगा, क्योंकि आज चर्चा जहां गोचर में हुए ग्रह देवगुरु बृहस्पति के ऊपर की जाएगी जो वक्री हुए हैं, तो आपकी राशियों के अनुसार बताया जाएगा कि वक्री गुरु आपके जीवन पर क्या प्रभाव डालेंगे। चर्चा एक ऐसे ग्रह की जो देवताओं के गुरु माने जाते हैं, गुरु जो आपको साक्षात ईश्वरीय कृपा प्रदान करने में सक्षम होते हैं। कहते हैं कि ईश्वर को तो नहीं देखा, लेकिन जिसने गुरु को पाया है, गुरु के दर्शन किए हैं, वो ईश्वर के द्वार तक जरूर पहुंच सकता है। कुछ लोगों की यह भी मान्यता है कि गुरु दीवार है, लेकिन याद रखें गुरु दीवार नहीं, वो द्वार है जो आपको लेकर जा सकता है भवसागर पार। गुरु की महिमा को लेकर इतने बड़े बड़े शब्दों का प्रयोग किया गया और वाकई गुरु की महिमा अपरंपार है। गुरु वो जो सर्वशक्तिमान, गुरु वो जो अंधकार से आपको प्रकाश की ओर ले जाए, गुरु वो जो आपके दुखों को अपनी झोली में ले ले और दे दे आपको बदले में आशीर्वाद के रूप में खुशियां। ऐसे ही गुरु हमारे साथ सदगुरुओं की जो श्रेणी में आते हैं वो प्रत्येक शनिवार जुड़ते हैं सिद्धपीठ शनिधाम से। कहते हैं सूर्य और चंद्रमा प्रत्यक्ष देवता है, तो ईश्वर को ना देखा हो तो अपने गुरु के दर्शन कर लो, उसमें आपको ईश्वर के दर्शन स्वतः ही हो जाएंगे। चर्चा देवगुरु बृहस्पति की, जो देवताओं के गुरु कहलाए, जो सौम्य ग्रह है, जो आपको जहां मोटापा तो देते हैं लेकिन ज्ञान देते हैं, विवेक देते हैं, बुद्धि देते हैं और गुरु देते हैं आपको ऐसे असीम भंडार जिनके बारे में आप शायद कल्पना भी नहीं कर सकते। तो चलिए दोस्तों, गोचर के अनुसार यदि वक्री हुए हैं गुरु, जब वक्री हो जाना जहां हम भी समझते हैं कि ग्रह जो है वो उल्टा चलता दिखाई देता है, तो क्या इस उल्टा चलने का हमारे जीवन पर कहीं विपरीत प्रभाव है या उसका शुभ प्रभाव पड़ेगा। अक्सर आपने सुना होगा हमारी कुंडली में विपरीत राजयोग बनते हैं, नीच भंग राजयोग बनते हैं। वक्री ग्रह जब नीच का हो तो वो उच्च का फल देता है, उत्तर कालामृत में लिखा हुआ है। ऐसी बहुत सारी बातें आप विद्वानों के मुखारवृंद से सुनते हैं। याद रखें प्रत्येक ग्रह सक्षम है आपको देने के लिए, बशर्ते आप लेने वाले बने। तो आइए दोस्तों, बिना किसी देरी के हम बहुत बहुत स्वागत करना चाहेंगे उनका जो हमें अपनी तपस्या के दिन में से, शनिवार के दिन उनका तप साधना का दिन होता है, उसमें से अहम 1 घंटा देते हैं, आपसे बातचीत करते हैं, आपके दुखों का समाधान देते हैं। हम बहुत बहुत नमन करना चाहेंगे श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर परमहंस दाती जी महाराज का। बाबा जी आपके कमल चरणों में कोटि कोटि नमन, नमो नारायण, अभिनंदन। बाबा जी, मिथुन राशि में गुरु ग्रह और उनका वक्री होना, मेदिनी ज्योतिष की बात करेंगे, वृषभ लग्न की हमारी भारत की राशि। तो सबसे पहले भारतवर्ष की चर्चा करना चाहेंगे, कैसा रहेगा ये समय हम भारतवासियों के लिए। संपूर्ण राष्ट्र को पुनः मेरी ओर से एक बार नमो नारायण। और शनिवार का दिन है, देवादिदेव शनिदेव के दिन मैं हर शनिवार को 1 घंटा आप लोगों के साथ रहता हूं और कोशिश करता हूं कि कहीं आपके काम आ सकूं। मैं और माते और चैनल एक ही प्रयास है कि भारत की सनातन संस्कृति की जो सांस्कृतिक धरोहर है वो हम आपके सामने लेके आए। राष्ट्र मेरी प्रार्थना रहती है, हमेशा ही विनम्र प्रार्थना करता हूं कि मानव हूं, मानवेतर गुण है और भूल से भी भूल संभव है। सेकंड ओपिनियन आपके अधिकार क्षेत्र में है, जरूरी नहीं जो हम जो कहें वही आप मान लें। आपके पास विवेक है, बुद्धि है, आप समझदार हुए हैं, आपको लगता है कहीं न कहीं ये वस्तु हमारे काम लायक है, जरूर माने, नहीं तो छोड़ दें। मैंने कभी दबाव नहीं डाला और कभी मैंने आप लोगों से ये नहीं कहा कि मैं ही सही हूं। मैं एक साधारण व्यक्ति हूं और भारत की सनातन संस्कृति से बहुत प्यार करता हूं और ये मेरा राष्ट्र है, राष्ट्र ही मेरी पूजा है, राष्ट्र ही मेरी आराधना है, राष्ट्र मेरे जीवन का सार है। ऐसी अवस्था में राष्ट्र की जो सांस्कृतिक धरोहर है, जितना मेरा अनुभव है मैं आपके सामने बांटने आता हूं। मिथुन राशि में वक्री बृहस्पति और 9 के 9 ग्रहों का संबंध बृहस्पति से है। क्या राजनीतिक टकराव बढ़ेगा? क्या सरकार में शामिल पार्टियां परेशान करेगी? क्या पड़ोसी देशों से परेशानी झेलनी पड़ सकती? क्या महंगाई बढ़ सकती है? क्या प्राकृतिक प्रकोप है या दुर्घटनाओं की संभावना है? वक्री बृहस्पति मिथुन राशि में और वक्री बृहस्पति का केतु से त्रिएकादश संबंध है। वक्री बृहस्पति का मंगल से चतुर्दशम संबंध है और वक्री बृहस्पति का राहु से और चंद्रमा से नवम पंचम संबंध है। वक्री बृहस्पति सूर्य और बुध से षडाष्टक संबंध और वक्री बृहस्पति का शुक्र से समसप्तक संबंध। ये मैदिनी ज्योतिष और मैदिनी ज्योतिष के अनुसार मैं आपसे बात करना चाहता हूं। जब वक्री बृहस्पति का इस तरह 9 के 9 ग्रहों का संबंध बनता तो जनता को बहुत फायदा होता है। प्रगति का दौर का संकेत मुझे नजर आ रहा है। आर्थिक स्थिति सुधर होगी, महंगाई पर नियंत्रण रखना भरसक प्रयास होगा और जो भी राज्य सरकार है चाहे केंद्र सरकार है, जनता के लिए रात के पिटारे खोल देगी।
सरकार की ओर से जनता की खैर खबर ली जाएगी। परंतु मैं एक बात जरूर देखा हूं, जब मैं देखा है कि राहु और बृहस्पति का किसी भी रूप में संबंध बने, धर्म को लेकर की गई अनर्गल बयानबाजी तकलीफ देती है और संवेदनशील विषयों पर असंवेदनशील भाषा नुकसान देगी। राहु और मंगल का दोबारा संबंध दुर्घटनाओं का संकेत देता है। जब भी राहु और मंगल द्वादश होते हैं तो दुर्घटनाएं संभव है। एक बात मैं भी देख रहा हूं, राहु मंगल सूर्य राहु से पीड़ित, मैंने पिछले हफ्ते भी कहा था कि राजनीतिक उठापटक तो है, लेकिन आंतरिक सुरक्षा को लेकर भी हमें सावधानी बरतनी चाहिए। जब जब राहु मंगल का संबंध बनता है, कहीं न कहीं चूक हो सकती है और ये चूक नुकसान का कारण बन सकती है। भारत का वृषभ लग्न और जिस तरह के ग्रह योगा संकेत दे रहे हैं, मित्रता की आड़ में कोई शोषण नहीं कर ले, इस बात पर हमें ध्यान देना होगा। ग्रह योगा योग सीमाओं पर सावधानी का संकेत दे रहे हैं। आतंकवाद हो चाहे नक्सलवाद, फुफकार राज्य में पीड़ा दे सकती, इस बात का ध्यान रखें। ये मैदानी ज्योतिष है, ये मैदानी ज्योतिष है। और पुनः मेरी आपसे प्रार्थना है कि ये मेरा अनुभव है, मैं एक साधारण प्राणी हूं, मैं अनुभव बांटना आया हूं, ये लादने नहीं आया कि मेरी बात आप मान, लेकिन हाथ कंगन को आर से क्या देखिए, अच्छा लगता है या आपको कोई बात समझ में आती, जरूर आपके काम आती, मेरे जीवन का सौभाग्य होगा। नमन नारायण। यही बाबा जी, यही दाती जी महाराज का बड़प्पन है कि वो इतना ज्ञान होने के बावजूद बस आप पर थोपते नहीं हैं। आपकी जो इच्छा है, आपकी इच्छा को वो सर्वोपरि रखते हैं, इसीलिए तो आज वो सदगुरुओं की श्रेणी में आते हैं। चर्चा बहुत खूबसूरत करेंगे हम बाबा जी के साथ। दाती जी महाराज, हम एक कॉल लेना चाहेंगे सविता जी की, जो कि चंडीगढ़ से जुड़ चुकी हैं। सविता जी, नमो नारायण। नमो नारायण बाबा जी। बाबा जी, मेरा सवाल अपने बेटे के लिए है। 16 नवंबर 2000 उसका बर्थ है और बर्थ टाइम है 10:03 पर। सुबह के हैं 10:03। सुबह के 10:03, लुधियाना, 16 नवंबर 2000। ठीक है, प्रश्न करें आप मैम। मैम, इसका ये किस फील्ड में जाएगा और इसकी सेहत कैसे रहेगी और इसका फ्यूचर क्या होगा? मीन्स ये अपने करियर में सक्सेस हो और ये पढ़ाई में किस फील्ड में जाना इसके लिए बेटर रहेगा? जॉब लाइन? अच्छा जी, जॉब या बिजनेस? कॉमर्स। अभी क्या कर रहा है आपका बेटा? अभी तो फिलहाल 7th में है मैम। 7th स्टैंडर्ड का स्टूडेंट है। बाबा जी, आपने इनकी प्रश्न सुना होगा। अपने बच्चे के लिए ये जानना चाह रही हैं आगे फ्यूचर ये क्या अपनाए, जॉब करें, व्यापार करें, कॉमर्स लें, क्या करें, क्या इनके लिए उपयुक्त रहेगा? दाती महाराज का शुभ आशीर्वाद। मेरे को आप ध्यान से सुने। पहले तो मैं आपसे कहना चाहूंगी, धनु लगन की जन्म कुंडली और मिथुन राशि है इसकी। जीवन में व्यक्ति प्रगति के दौर पर हमेशा आगे बढ़ेगा और जीवन में कहीं कोई परेशानी मुझे नजर नहीं आ रही है। बच्चे के भविष्य को लेकर आपको कहीं तनाव नहीं ले, बस मुझे चिंता खाली इतनी है कि आपने इतने सवाल किए और मैं आपका अपने होने के नाते जरूर कहूंगा कि कहीं अपनी महत्वाकांक्षा मेरे इस बच्चे पे आप लाद मत देना। बच्चा अपने आप में बहुत, क्योंकि बृहस्पति और शनि छठे घर में बैठे बहुत अद्भुत बैठे हैं, मंगल 10वें स्थान में बैठा बहुत अच्छा और केतु लग्न में बैठा है। तकनीकी क्षेत्र का बच्चा है, प्रशासनिक अफसर है, ये जीवन की संपूर्ण ऊंचाइयों को छुएगा। ऐसी मुझे कहीं कोई नक्षत्र गणना या ग्रह योगा योग या युतियां नजर नहीं आ रही जहां मैं आपसे कहूंगा आप परेशान हो। आपको कहीं बस परेशानी मुझे इतनी नजर आ रही है कि आप इस बच्चे पर अपनी महत्वाकांक्षाएं मत लादना, जीवन में संपूर्ण सफलताएं हासिल करेगा। हाँ, एक बात जरूर कहना चाहूंगा जो जरूरी है, आपने पूछा कि हेल्थ कैसी रहेगी। चंद्रमा और राहु दोनों ही पीड़ित हैं। चंद्रमा जब राहु के साथ रहता है तो हेल्थ को लेकर छोटी मोटी, पहाड़ नहीं टूटेगा, टेंशन नहीं लेना है, छोटा मोटा वेदर चेंजिंग पर थोड़ी सी सावधानी बरतनी है, थोड़ा सा फिकल माइंड हो सकता है। ऐसी अवस्था में आप सोमवार के दिन श्रद्धानुसार दूध और चावल का दान दीजिएगा, आपके बच्चे के लिए ठीक रहेगा। जीवन में ऊंचाइयों को छुएगा, आपको तकलीफ लेने की जरूरत नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया दाती जी महाराज इनकी समस्या का निराकरण करने के लिए। और अगली कॉल लेना चाहेंगे, हमारे साथ कॉलर जुड़ चुके हैं। हेलो हेलो। हाँ जी, नमो नारायण मैम, आपका शुभ नाम क्या है? संतोष। संतोष जी, चंडीगढ़ से बोल रही हैं आप? हाँ जी। जी, आप किसके बारे में जानना चाह रही हैं? बेटे के बारे में। बेटे की आप डेट ऑफ बर्थ बता दें हमें, थोड़ा ऊंचा बोलें। 5/3/84। 5/3/1984। समय बोल दें। 6:40। सुबह के हैं 6:40? हाँ जी, सुबह का। चंडीगढ़ का जन्म है बेटे का? बेटी का, हाँ जी, नहीं, जींद का, हरियाणा। जींद हरियाणा का जन्म है। बिटिया की डिटेल्स हैं। हाँ जी। पूछना क्या चाह रही हैं आप? शादी के बारे में पूछना था। अभी शादी नहीं हुई है बेटी की? नहीं। अच्छा जी, अगली आवाज दाती जी महाराज की होगी। आपकी बिटिया की कुंडली का अवलोकन वही करेंगे। जी बाबा जी।
नीलांजनम क्षमाभाषम रविपुत्रम यमाकृतम छायामार्तम शंभूतम तम नमामि शनैश्चर। कहीं भयभीत होने की जरूरत नहीं। शनि भगवान आपकी मनोकामनाएं पूरी करे। कुंभ लगन है और मीन राशि, और इस समय शुक्र की दशा है, और शुक्र में इस समय चंद्रमा है। 19 जून 2014 से शादी का समय शुरू हो रहा है। अभी तक शादी का समय नहीं आया था, इसलिए आपको टेंशन लेने की जरूरत। 19 जून 2014 से शादी का समय शुरू हो रहा है और 2015-24 सितंबर तक है, इसलिए आपको कहीं टेंशन लेने की जरूरत नहीं। घर बैठे अच्छा रिश्ता आएगा और बच्ची की शादी भी ठीक रहेगी। आपको तनाव लेने की कहीं जरूरत नहीं है, कहीं टेंशन लेने की। तब भी आपको लगता है कि कोई परेशानी, तो बिटिया से कहिए। हर रोज नित्य कर्म से निवृत्त स्नान उपरांत भगवान सूर्य को जल जरूर चढ़ाए। उसके बाद 11 बेलपत्र भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित कर वहीं बैठकर ओम शम अगोक्षाय नमः, ओम शम अगोक्षाय नमः इस मंत्र का जाप करें। कष्ट पटेंगे और परेशानियों का निवारण होगा। मैं आप लोगों की सबकी सुविधाओं के लिए इस तरह के सवाल, यहां मैं 1 या 2 सवाल का जवाब दे देता हूं। लेकिन मैंने कहा नहीं, दाती गुरु मंत्र यदि जन्म कुंडली आप मंगाते तो आपकी हर समस्या का समाधान उस जन्म कुंडली में है। आपकी हर तकलीफ की सलाह उस जन्म कुंडली में है। दाती गुरु मंत्र जन्म कुंडली आप घर बैठे मंगा लीजिए। 9910692001 इस नंबर पर संपर्क करके जन्म कुंडली घर बैठे मंगाकर, उस जन्म कुंडली में सब कुछ है। ज्योतिषी संपूर्ण विश्लेषण है, संपूर्ण न्यूमरोलॉजी है, संपूर्ण लाल किताब है, और सब कुछ उसमें बहुत कुछ है जो आपकी समस्या का समाधान करेगा। और वैसे मैं रविवार के दिन शाम को 5 से 6 बजे के बीच में बात करता हूं, और उसके लिए मैं नंबर मैंने आपको दे रखा 9868272198। आप जानते हो कि मेरा कोई बात करने का कोई मैं फीस नहीं लेता हूं, और नहीं मुझे इसमें कोई रुचि है ज्यादा। इस नंबर पे आप संपर्क करके मेरे से बात करते। लेकिन जवाब उन्हीं लोगों को दूंगा जो सुबह 10 बजे अपना नाम, अपनी तारीख, अपना जन्म स्थान, अपना जन्म समय, ईमेल आईडी और फोन नंबर मेरे को मेल कर देंगे। मैं आपको जवाब जरूर दूंगा। और राष्ट्रवासियों, मैं एक बात जरूर कहता हूं कि हाथ बांधे क्यों खड़े हो हादसों के सामने, हादसे भी कुछ नहीं होते हौसलों के सामने। दाती महाराज के साथ रहते हो और तब घबराहट मैं नहीं पसंद करता। आप एकदम बेबाक होकर मेरे से बात करिए। जितना मैं जानता हूं मैं जरूर आपको सहयोग करूंगा, और यदि मेरी समझ से परे होगा तो देवादिदेव शनिदेव से प्रार्थना करूंगा कि आपके दुख मिटे और आपकी परेशानी का निवारण। श्री शनिधाम शनि तीर्थ रसोला फतेहपुर मेरी अद्भुत तीर्थ क्षेत्र है। मेरे जीवन की संपूर्ण तपस्याओं का स्थल, हर दर्द की दवा है श्री शनिधाम। आइए श्री शनिधाम शनि तीर्थ क्षेत्र असोला फतेहपुर बेरी में करिए शनि भगवान के दर्शन, पूजन और तेलाभिषेक। आपके कष्ट मिटेंगे और आपकी परेशानी का निवारण होगा। नमन नारायण। बहुत बहुत शुक्रिया दाती जी महाराज। और जो बाबा जी ने आपको बात कही है दाती गुरु मंत्र पत्र का, आप 9717457565 नंबर नीचे दूसरे भी हैं, आप उन पर संपर्क करके उसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। देवगुरु बृहस्पति जो गोचर में वक्री हुए हैं बाबा जी, और उनका सभी ग्रहों के साथ संबंध हम शुरुआत करना चाहेंगे। होरा शास्त्र के अनुसार पहली 3 राशियों की चर्चा आपके साथ, यानी मेष, वृषभ और मिथुन राशि के लिए यह समय कैसा रहेगा। बात करते हैं मेष राशि की। मेष राशि वालों, होरा शास्त्र के वक्री बृहस्पति मिथुन राशि में क्या होगा आपके लिए। तो सकारात्मक सोच, सूझबूझ और कार्य क्षमता में सोच बड़ी सकारात्मक रहेगी और बैलेंस जीवन नजर आ रहा है इस समय। कारोबार में उत्साह और उमंग और सफलता का कारण बनेगी। संपूर्ण कारोबारी समस्याओं का निवारण और संतान पक्ष की ओर से खुशियां मिलेगी। मेष राशि वालों, किन बातों पर ध्यान रखना है। यदि आप सट्टेबाजी करते हैं, शेयर मार्केट में, तो सावधानी बरतनी। सफलता के नशे में किसी गरीब का गला नहीं घोटे, इस बात का भी ध्यान रखें। और उदर रोग को लेकर आपको थोड़ा सा सावधान रहना है, क्योंकि ये समय 19 जून तक है। 19 जून तक यदि आप बांसुरी में खांड भरकर कहीं वीरानी जगह में दबा देते तो बड़ा अच्छा रहेगा। या मंगलवार के दिन शहद से भरा बर्तन किसी मंदिर में रख के आ जाए तो बड़ा अच्छा रहेगा। या शनिवार के दिन 8 किलो उड़द किसी गरीब को दान देते, या मछलियों को आप गोली बनाकर डाल देते तो आपके लिए बड़ा अच्छा और बड़ा शुभ रहेगा। नमो नारायण। और बात करते हैं वृषभ राशि। वृषभ राशि वालों, होरा शास्त्र के अनुसार साहस और पराक्रम में वृद्धि होगी। सामाजिक कार्य में मान सम्मान प्राप्त होगा। कोर्ट कचहरी के मसले हल होंगे। कानूनी समस्याओं का निवारण होगा और पुराने रोग और ऋण से छुटकारा मिलेगा। तो वृषभ राशि वालों के लिए भी बृहस्पति अनुकूल है, लेकिन सावधानी किस बात की। तो धन के लेन देन में सावधानी बरते, संभव हो तो उधार लेन देन न करे। और मित्र को भी मन का भेद बताने पर नुकसान हो सकता है। इसके बाद आपकी प्लानिंग क्या है वो आप किसी से शेयर नहीं करेंगे तो बड़ा अच्छा रहेगा। परेशानी तो उपाय क्या करें, माता पिता की सेवा करें, माता पिता के रोज चरण स्पर्श करें, बड़ा अच्छा रहेगा। पक्षियों को दाना डालना बड़ा अच्छा रहेगा। और शनिवार को भगवान देवादेव शनिदेव की मूर्ति का स्पर्श करके तेल चढ़ा दीजिए, कष्ट नहीं आएगा। चने की दाल और गेहूं और गुड़ यदि आप मंदिर में दान देते हैं वृषभ राशि वालों, तो आपके लिए बड़ी शुभ और बड़े कल्याणकारी रहेंगे ये दिन आने वाले। नमन। और बात करते हैं
मिथुन राशि वालों, कारोबारी समस्याओं का निवारण होगा, कारोबार में नए साझेदारों की प्राप्ति होगी, रुका हुआ धन मिलेगा, मित्रों से मिलन का लाभ और उनके सहयोग से रुके हुए कार्य बनेंगे और जीवन साथी का अनुकूल सहयोग प्राप्त होगा। तो मिथुन राशि वालों के लिए ये बहुत अद्भुत है, बहुत शुभ है। कहीं सावधानी क्या है, तो पारिवारिक मामलों में सावधानी से निर्णय ले और अनावश्यक खर्चों पर रोक लगाए। परेशानी है तो छेद वाला तांबे का सिक्का लगातार 43 दिन अपने ऊपर से 7 बार उतार कर बहते पानी में प्रवाह कर रहे हैं। बादाम, नारियल और उड़द का दान लगातार 43 दिन किसी गरीब और निर्धन व्यक्ति को दे। केसर का तिलक रोज करे, आपके लिए शुभ और कल्याणकारी रहेगा। नमन मेष, वृषभ और मिथुन, इन तीनों राशियों के बारे में मैंने बताया कि होरा शास्त्र के अनुसार कैसे होगा। यह अनुभव है और अनुभव बांटना मेरा जीवन का कर्तव्य भी है और मेरा धर्म भी है। मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं, लेकिन मानना नहीं मानना आपका काम है। कुछ भी छूट जाता है www.shanidham.in जो मेरी वेबसाइट है उस पर चले जाइए, बहुत कुछ उस पर मिलेगा। मेरी फेसबुक श्री शनिधाम, शनि शत्रुघ्न मित्र, अद्भुत है और हर चीज आपको मिलेगी आपको वहां पर। नमो नारायण। और मैं फिर कहना चाहता हूं कि मैं आपके साथ सनातन संस्कृति को लेकर आया हूं, दावों के लिए नहीं आया हूं। दावे मेरा विषय नहीं है, मैं अपने अनुभव को शेयर करने आता हूं। नमो नारायण। बहुत बहुत शुक्रिया दाती जी महाराज इन तीनों राशियों के बारे में बताने के लिए। हम कॉल लेना चाहेंगे राजेश जी की, जो कि लुधियाना पंजाब से जुड़े हैं। राजेश जी, नमो नारायण। हेलो हेलो राजेश जी, अभिनंदन है कार्यक्रम में। आप डेट ऑफ बर्थ की डिटेल्स हमें दे सकते हैं? 16 जुलाई 16 जुलाई 1967 बॉर्न है। टाइम बोल दें? 4:05 शाम के 4:05। जन्म स्थान बता दें? लुधियाना का जन्म है। समस्या बताएं राजेश जी। काम नहीं चल रहा जी। क्या काम करते हैं? कोई भी काम नहीं है जी। अभी फिलहाल कुछ भी नहीं कर रहे? हाँ जी। ठीक। बाबा जी, इनका कोई काम नहीं बनता है, ये क्या करें? राजेश जी जानना चाहते हैं लुधियाना पंजाब से। वृश्चिक लग्न है, तुला राशि है, मंगल, चंद्रमा और केतु 12वें घर में है और बुध और सूर्य अष्टम स्थान में, राहु मेष राशि का 6ठे घर में और शनि मीन राशि का 5म घर में। ग्रह नक्षत्र की बात करें, इसमें बुध की दशा है और बुध में इस समय शनि की अंतर्दशा है। शनि जन्म कुंडली के मीन राशि का 5म घर में विराजमान है और ग्रह नक्षत्र की संपूर्ण गणनाओं के आधार पर अब इस समय अनुकूलता का संकेत नहीं दे रहा है। कपड़े का कोई भी काम करेंगे इनके लिए अच्छा रहेगा, लेकिन समय अभी अनुकूल नहीं है। 24 अक्टूबर 2014 के बाद समय अनुकूलता का संकेत दे रहा है। कपड़े का काम करिए और काम में आपको सफलता मिले। छोटा सा उपाय मैं बता रहा हूं, इस उपाय का आप सहारा लीजिए, आपके लिए बड़ा अच्छा रहेगा और आपके कष्ट बढ़ जाएंगे और आपकी परेशानियों का निवारण। उपाय बड़ा सरल है, आप हर शनिवार को श्रद्धानुसार उड़द के आटे की गोलियां बनाकर आप मछलियों को खिलाइए, आपके लिए बड़ा अच्छा रहेगा। हर रोज घर में सरसों का तेल दिलाकर, सरसों का तेल का दीपक जला दीजिए। सूर्य पुत्रो दृग्दही विशालाक्षा सुप्रिया मंदाचार प्रश्न हरतुम पीड़ा हरतुम में शनि। मंत्र को पुनः सुन ले। सूर्य पुत्रो दृग्दही विशालाक्षा सुप्रिया मंदाचारो प्रश्न हरतुम पीड़ा हरतुम में शनि। इस मंत्र की 3 माला हर रोज सुबह और शाम जाप, सुबह 4 से 6 बजे के बीच में और शाम को 8 से 10 बजे के बीच में 3 माला जाप लगातार साल भर करें। रोजगार संबंधी संपूर्ण परेशानियों का निवारण हो जाएगा। और गले में 12मुखी रुद्राक्ष 5 दाने धारण करना कैरियर और कारोबार की दृष्टिकोण से आपके लिए शुभ और कल्याणकारी रहेगा। नमन नारायण। बहुत बहुत शुक्रिया दाती जी महाराज इनके जीवन की समस्या का समाधान करने के लिए। बढ़ते हैं अगली राशियों की ओर और जानते हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि के लिए वक्री के बृहस्पति, जिनका संबंध सभी ग्रहों के साथ बन रहा है, आपकी राशि के लिए क्या सावधानियां हैं और आप क्या कर सकते हैं उपाय? कर्क राशि के लिए यह समय अनुकूलता और सफलता का नजर है। चल और अचल संपत्ति का लाभ होगा। पैतृक संपत्ति के मामले आपके पक्ष में होंगे। शोध और साधनाओं की रुचि बढ़ेगी। स्वाध्याय में लाभ प्राप्त होगा और यदि आप शादीशुदा हैं तो आपकी वैवाहिक समस्याओं का निवारण होगा। सावधानी क्या है? संतान के संबंधों को लेकर विशेष सावधानी बरतें और अपने क्रोध पर काबू रखें तो बड़ा अच्छा रहेगा। परेशानी है तो क्या करें? गुड़, तांबा, सौंफ, शहद और चावल श्रद्धानुसार किसी मंदिर में दान दें और लगातार आप 7 सोमवार दें, बड़ा अच्छा रहेगा। सरसों के तेल से भरा हुआ मिट्टी का बर्तन, यदि कैरियर और कारोबार में तकलीफ है तो सरसों के तेल से भरा हुआ मिट्टी का बर्तन किसी तालाब के अंदर दबा दे, बड़ा अच्छा रहेगा। ये अद्भुत उपाय जो आपको कभी परेशानी नहीं देगी। इन उपायों का सहारा ले, आपके लिए बड़ा अच्छा रहेगा। नमन नारायण। और बात करते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि वालों, धर्म कर्म में रुचि बढ़ेगी। पिता का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा।
मान सम्मान में वृद्धि होगी, किए गए प्रयास सफल होंगे और संतान के कार्य में सफलता का लाभ मिलेगा और आध्यात्मिक यात्राओं का प्रबल योग और वैवाहिक जीवन अति अनुकूल रहेगा। तो बहुत सुंदर समय सिंह राशि वालों को। क्या करें, बिना बुजुर्गों की सलाह कोई कार्य प्रारंभ न करे और सफलता में नैतिकता का दामन न छोड़े। कोई परेशानी है तो क्या करे, एक सूखा नारियल जो बचता है अपने मुझे 7 बार उसार कर बहते पानी में प्रवाह करे, लगातार 21 दिन करे, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। ये सुंदर उपाय जो आप करें तो आपको लाभ मिलेगा। नमूना में बात करते हैं कन्या राशि। कन्या राशि वालों, जिस तरह के घर योगायोग अनावश्यक क्रोध और अनालगल बयानबाजी के कारण समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। आवास को लेकर प्रतिद्वंदता झेलनी पड़ सकती है। संतान पक्ष को लेकर समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है और अपनों की वजह से कारोबार में हानि हो सकती है। ये समय पूंजी निवेश का नहीं, इसमें पूंजी निवेश से बचे और किसी तरह का परिवर्तन कारोबार में नुकसान देगा। अनावश्यक क्रोध पर काबू रखें। संदेह हानि का मुख्य कारण होगा, इस बात का ध्यान रखें। क्या करें, लगातार 11 बृहस्पतिवार व्रत करें, सूर्य को प्रातःकाल जल दें और घर में बैठकर ओम ग्राम ग्रीम ग्राम श गुरुवे नमः बृहस्पति के बीज मंत्र का जाप करेंगे तो आपके लिए बड़ा शुभ और बड़ा कल्याणकारी रहेगा। नमो नारायण। बहुत बहुत शुक्रिया दाती जी महाराज इन राशियों के बारे में बताने के लिए। बहरहाल हमारी चर्चा दाती जी महाराज के साथ जारी रहेगी। लौटते हैं आपके टेलीफोन कॉल्स के साथ इसी कार्यक्रम में इस ब्रेक के बाद।